हेलो बच्चों, आज हम करेंगे संस्कृत पाठ 10 रुचिरा नीति नवनीतम। यह पाठ इस सदाचार के महत्व को दर्शाता है। चलो पहला श्लोक पढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः च तस्य चत्वारि आयु विद्या यश बलम च वर्धन्ते। यानी अभिवादन यानी प्रणाम करने वाले स्वभाव वाले व्यक्ति की, अर्थात जो व्यक्ति दूसरों को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, उनका अभिवादन करता है, ऐसे व्यक्ति की नित्यम यानी प्रतिदिन हमेशा बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की च मैंने और तस्य मैंने उसकी चत्वारी यानी 4 चीजें, आयु उम्र, विद्या यानी पढ़ाई, यश यानी प्रसिद्धि, च मैंने और बलम ताकत शक्ति, वर्धनते बढ़ते हैं। यानी बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने वाले व्यक्ति के और हमेशा बड़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु विद्या यश और बल, ये 4 चीजें अपने आप बढ़ती हैं। अतः हमें बड़े बूढ़ों को प्रणाम करना चाहिए और बड़ों की सेवा करनी चाहिए। तो बच्चों दूसरा श्लोक है। यम माता पित्रो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। इसका अन्वय है माता पित्रो नृणाम संभवे यम क्लेशम सहेते तस्य क्लेशस्य निष्कृति वर्षशतैरपि न कर्तुं शक्या। अर्थात माता पितरों यानी माता और पिता, नृणाम यानी मनुष्यों के, संभवे अर्थात जन्म के समय, यम अर्थात जिस, क्लेशम यानी कष्ट को, सहेते यानी सहते हैं, सहन करते हैं, तस्य यानी उसका, किसका, क्लेशस्य यानी कष्ट का, उस क्लेश का, उस पीड़ा का, निष्कृति यानी विस्तार, वर्षशतैरपि 100 वर्षों में भी, न कर्तुं शक्या नहीं किया जा सकता। इसका मतलब मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट उसके माता पिता सहते हैं, उस कष्ट का निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अर्थात उसका ऋण बदला, ऋण मैंने बदला 100 वर्षों तक भी चुकाया जा सकता। अर्थात 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। नेक्स्ट श्लोक। तयो नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिष्टु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते। इसका अन्वय है नित्यं तयो माता पित्रो आचार्यस्य च सर्वदा प्रियं कुर्यात् तेषु त्रिषु एव तुष्टेषु अस्माकं सर्व तपः समाप्यते। नित्यम यानी हमेशा, तयो यानी उन दोनों, यानी पिछले श्लोक से संबंधित है, माता पिता के बारे में कहा गया है। आचार्यस्य च आचार्य का, आचार्य यानी गुरु, च मैंने और, सर्वदा मैंने हमेशा, प्रियम प्रिय अर्थात भला, कुर्यात करना चाहिए, तेषु उनमें, त्रिषु तीनों में, एव ही तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, अस्माकम हमारे, सर्व सभी, तपः तप अर्थात तपस्याएं, समाप्यते समाप्त हो जाते हैं। अर्थात हमें अपनी तपस्याओं का फल मिल जाता है। इसकी हिंदी होगी हमेशा उन दोनों का माता पिता के लिए कहा गया है और गुरु का सदा प्रिय करना चाहिए, अर्थात भला करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों यानी माता पिता और गुरु के संतुष्ट होने पर हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं, यानी हमें अपनी सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है।
नेक्स्ट श्लोक। सर्व परवशम दुखम सर्वमात्वशम सुखम एद्वित्यात्मासेन लक्षणम सुख दुखियो। इसका अन्वय है सर्व परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम अस्ति समासेन सुख दुखियो एतत् लक्षणम विद्यात्। अर्थात सर्वम माने सभी, परवश दूसरे के, वश यानी नियंत्रण में, दुखम यानी दुख, अस्ति माने है, सर्वम सब कुछ, आत्मवशम यानी अपने वश में होना, सुखम सुख है, समासेन संक्षेप में, संक्षिप्त रूप से, सुख दुखियो सुख और दुख का, एतत् यह, लक्षणम यक्षण, विद्यात जानना चाहिए। अर्थात दूसरे के वश यानी नियंत्रण में होना सब दुख है। यदि यानी कोई दूसरे के वश में कोई चीज है तो वो दुख है, और अपने वश में होना सब सुख है, और यदि कोई चीज हमारे वश में है तो वो सुख है। संक्षेप में सुख और दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट है यत् कर्म कुर्वो तस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः। तत्प्रयतेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। इसका अन्वय बनेगा यत् कर्म कुर्वतः अस्य अंतरात्मनः परितोषः स्यात् तत्कर्म प्रत्येन कुर्वीत विपरीतम कर्म तु वर्जयेत। अर्थात यत् यानी जो, कर्म कार्य, कुर्वतः करते हुए, अस्य यानी इसका, अंतरात्मनः यानी अंतरात्मा का, अर्थात अपनी आत्मा का, परितोष यानी संतुष्टि संतोष, स्यात् हो, तत् वह, कर्म यानी कार्य, प्रत्येन प्रयत्न पूर्वक अर्थात कोशिश करके, कुर्वीत करना चाहिए, विपरीतम इसके विपरीत अर्थात संतोष न होने वाले, कर्म कार्य को तू वर्जित तो त्याग देना चाहिए। हिंदी इसकी होगी जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा संतुष्ट हो यानी प्रसन्न हो, उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत अर्थात संतोष न होने वाले कार्य को छोड़ देना चाहिए। यानी हमें वह कार्य प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए जो कार्य करते समय हमारा मन यानी आत्मा संतुष्ट हो, और उस कार्य को छोड़ देना चाहिए जिस कार्य को करते समय हमारा मन संतुष्ट न हो। नेक्स्ट श्लोक। दृष्टिपूतम नश्येत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेद्वाचम मनः पूतम समाचरेत। इसका अन्वय है दृष्टिपूतम पादम न्यसेत वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वाचम वदेत मनः पूतम समाचरेत। अर्थात दृष्टिपूतम यानी दृष्टि यानी नजर से, पूतम पवित्र, नजर से पवित्र अर्थात भली भांति देखकर, पादम पैर, नस्येत रखना चाहिए, वस्त्र पूतम कपड़े से पवित्र यानी छान कर, जलम पिबेत पानी पीना चाहिए, सत्यपूताम सत्य से पवित्र, वाचम वदेत यानी वाणी वदेत बोलनी चाहिए, मन पूतम मन से पवित्र, समाचरेत आचरण करना चाहिए। अर्थात दृष्टि से पवित्र यानी अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए। जहां हम पैर रख रहे हैं हमें पैर रखने से पहले भली भांति देख लेना चाहिए कि हम कहाँ पैर रख रहे हैं। वस्त्र से पवित्र यानी छान कर जल पीना चाहिए। सत्य से पवित्र अर्थात सच्ची वाणी बोलनी चाहिए, तथा मन से पवित्र अर्थात उत्तम आचरण करना